हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने 12वीं क्लास के मध्यकालीन भारत का थर्ड चैप्टर है। देखो, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस टाइम दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। वो शासन कर रहा था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो उस टाइम विजयनगर की स्थापना हुई 1336 में, 14वीं शताब्दी में, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा, जो संगम वंश से संबंधित थे। विजयनगर शब्द का प्रयोग दो अर्थ में किया जाता है, एक शहर और एक साम्राज्य के लिए। विजयनगर यानी विजय का शहर। इसका विस्तार है वो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। दक्षिण भारत की ओर है ये। जैसे विजयनगर ये कर्नाटक अपने राज्य है, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक क्षेत्र में आता है ये। 1565 में क्या होता है, विजयनगर पर आक्रमण होता है। और इस आक्रमण के बाद विजयनगर खूब लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया था। 1565 में क्या एक युद्ध होता है, राक्षसी तांगड़ी या इसे तालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं। उसमें एक तरफ विजयनगर साम्राज्य का जो प्रधानमंत्री होता है वह राम राय, और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, एक तरफ ये 3 सुल्तान होते हैं। इस युद्ध में राम राय की पराजय हो जाती है और विजयनगर साम्राज्य को लूटा जाता है। फिर क्या होता है, 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनिष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्ण और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र लोगों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। 17 और 18वीं शताब्दी से पूरी तरह से विनिष्ट होने के बाद वहाँ के जो लोग थे ना, उनकी स्मृतियों में ये जीवित रहा और उन्होंने इसे हम्पी नाम से पुकारा। जो हम्पी नाम का जो ये उद्भव है, ये वहाँ की स्थानीय देवी एक पंपा देवी, उनके नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा। फिर देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को जानने के इन मौखिक परंपराओं के अलावा और कौन कौन से स्रोत है। तो उनमें हम देखते हैं कि पुरातात्विक खोज हुई, इसमें स्थापत्य के नमूने हैं, अभिलेख है, अन्य दस्तावेज ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों को सहायता प्रदान की। विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम्पी के नाम से पुकारा गया, हम्पी की खोज 18 ईस्वी में एक अभियंता पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, और इन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। कर्नल कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल भी बनाया गया, जो 1821 तक इस पद पर कार्यरत रहे। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा जो शुरुआत में जो जानकारी हासिल की गई, वे वहाँ के पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। उन्होंने इसके बारे में पुरोहितों के द्वारा जानकारी प्राप्त की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैकेंजी के द्वारा जो शुरुआत